हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली आरबीआई असिस्टेंट मेंस का रिज़ल्ट आउट हुआ है और काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स डिमांड कर रहे थे आरबीआई असिस्टेंट की जो रिवाइज्ड सैलरी थी वो लाने की, क्योंकि जो पहले सैलरी मिलती थी उसकी स्लिप में ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर चुकी थी, लेकिन वेज रिवीजन के बाद इसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। तो उसकी इंक्रीज्ड सैलरी क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। साथ ही क्या क्या अलाउंसेस, बेनिफिट्स और पर्क्स आरबीआई में मिलते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी, सेबी और नाबार्ड के एस्पायरेंट है और अगर आपको कोई अच्छा मटेरियल चाहिए जिससे आप अपनी शुरुआत जो पढ़ाई की एकदम बेसिक से कर सकें, तो anuj.jindal.in का कोर्स काफ़ी अच्छा है। उसकी एक किट भी मिलती है और अगर आप वो कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया है जिससे आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं आरबीआई असिस्टेंट सैलरी स्लिप, जो ये फरवरी 2022 की सैलरी स्लिप है। इसका जो बेसिक पे है वो है 23,100 रुपीज़, एडिशनल स्पेशल पे है 400 रुपीज़, ग्रेड अलाउंस है 3,500 रुपीज़, डियरनेस अलाउंस है 9,718 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1,200 रुपीज़, स्पेशल परक्यूसिट अलाउंस है 9,657 रुपीज़, एक लोकल कंपनसेटरी अलाउंस है 2,515 रुपीज़, स्पेशल अलाउंस है 3,788 रुपीज़ और स्पेशल ग्रेड अलाउंस है 89 रुपीज़। तो जो इसकी ग्रॉस पे है उसका हम टोटल करेंगे तो ये होगी 53,967 रुपीज़, जो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है अगर आप प्रीवियस सैलरी देखें आरबीआई की उससे। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिडक्शन होता है वो होता है एनपीएस का, ये है 4,014 रुपीज़। एक लाइसेंस फ़ी डिडक्ट होती है 63 रुपीज़, मील कूपन डिडक्शन 160 रुपीज़, MAF 225 रुपीज़। अगर आप ऑल इंडिया आरबीआई एम्प्लॉयज़ में हैं तो उसमें 20 रुपीज़ डिडक्ट होता है, और अगर आपने स्पोर्ट्स क्लब लिया हुआ है जैसे सैलरी स्लिप में था तो उसमें 30 रुपीज़ होता है। तो टोटल डिडक्शन है वो है 4,512 रुपीज़। अगर हम टेक होम पे की बात करें तो ये होती है 49,455, अप्रॉक्सीमेट 50,000। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के क्लर्क है तो आपकी सैलरी कितनी होती है। अगर आप आरबीआई में, ये असिस्टेंट एक तरह से क्लैरिकल जॉब है, तो अगर आप आरबीआई में होते हैं तो आपकी लगभग 50,000 सैलरी होती है। और ये तो सिर्फ सैलरी है। अगर हम बात करें अलाउंसेस की तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आरबीआई असिस्टेंट में मिलती है वो है क्वार्टर्स। आरबीआई अपने जो असिस्टेंट्स है उनको भी रहने के लिए क्वार्टर प्रोवाइड करता है और वो क्वार्टर की कंडीशंस भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होते हैं, ऐसा नहीं होता है। और अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर आरबीआई HRA देता है जो अप्रॉक्सीमेट 2,500 रुपये समथिंग होता है। अगर आपका घर है वहाँ पर तो फिर आपको क्वार्टर की जगह HRA मिलते हैं। एक चीज़ जो यहाँ डिफ़र करती है वो ये कि आरबीआई लीज्ड अकोमोडेशन नहीं देता, या तो वो क्वार्टर देता है या वो HRA देता है। और अब हम बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो भी 14% होता है। 14% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अलाउंसेस से। सबसे पहले बात करते हैं मंथली अलाउंसेस की। मंथली अलाउंसेस में आरबीआई जो पेट्रोल है उसके लिए मेट्रो सिटीज़ में जो 4 मेट्रोज़ है उसमें 75 लीटर्स पेट्रोल देता है। टीयर 1 सिटी में 65 लीटर और टीयर 2 सिटी और उससे बिलो में 55 लीटर, मतलब मिनिमम 55 लीटर तो आरबीआई देता है। फिर इंटरनेट अलाउंस की बात करें 1,080 रुपीज़, मंथली हाउस होल्ड अलाउंस भी मिलता है 1,000 रुपीज़ और न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है 375 रुपीज़। तो इन सारे मंथली अलाउंसेस का हम टोटल करेंगे तो ये होगा 9,955 रुपीज़। अब हम आते हैं क्वार्टरली अलाउंस पे। क्वार्टरली सोडेक्सो मील कूपन आरबीआई देता है 7,800 पर क्वार्टर। तो अगर हम एनुअल देखें तो ये साल में आपको 31,200 का ये सोडेक्सो मील कूपन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं ईयरली अलाउंसेस की। तो ईयरली अलाउंस में आरबीआई एक बुक ग्रांट देता है 5,500, ब्रीफ केस का देता है 2,000 रुपीज़, एक प्राइवेट ट्रीटमेंट स्कीम में देता है 3,750 रुपीज़, फर्नीचर अलाउंस ये 60,000 मिलता है वंस इन 6 ईयर्स, 6 साल में एक बार। तो अगर हम इसको एनुअल कैलकुलेट करें तो ये एनुअली आपका होता है 10,000 रुपये।
अब हम बात करते हैं फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस की, तो ये 6000 रुपीज़ पर एनम देता है। स्पेक्टेकल्स की बात करें तो ये 6000 एवरी 2 ईयर्स देता है, तो इसको हम एनुअल निकालें तो ये 3000 रुपीज़ होता है। अगर हम LFC की बात करें, लीव फेयर कंसेशन, तो ये 2 साल में एक बार आपको मिलता है, तो अगर 1 साल का कैलकुलेट करें तो ये 6500 पर एनम होता है। अब हम बात करते हैं एनुअल CTC की, जो एनुअल पे होता है RBI का वो कितना होता है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस पे देखते हैं, ये 53,967, इसको हम इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 6,47,532 रुपीज़। अब इसमें एम्प्लॉयर भी NPS में कंट्रीब्यूट करता है 14%, तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट 4600 लिया है, इंटू 12 करें तो ये होगा 55,200 रुपीज़। फिर जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं उसमें हम मंथली अलाउंस की बात करें तो 9,955 इंटू 12 ये होगा 1,19,460 रुपीज़। क्वार्टरली अलाउंस की बात करें तो ये 7,800 इंटू 4 दैट इज़ 31,200 रुपीज़। ईयरली अलाउंस होगा 36,750 रुपीज़। तो जब हम सब का टोटल करेंगे तो जो एनुअल इनकम होगी एक RBI असिस्टेंट की वो होगी अप्रॉक्स 8,90,142 रुपीज़। ये अप्रॉक्सीमेट 9 लाख होती है। और अगर आप थोड़ी सी भी, ये मैंने बात की है मेट्रो सिटीज़ की, अगर आप Tier 1 Tier 2 सिटी में तो आपका थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। अगर हम बात करें अर्लियर RBI एनुअली कितना पे करता था, जो मेरा प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने बताया है, इसकी अराउंड 6.32 लाख होती थी एनुअल इनकम, जो रिवीजन के बाद इंक्रीज़ होके 8.9 हो चुकी है। तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। और धीरे धीरे जैसे आगे और वेज रिवीजन होंगे असिस्टेंट की सैलरी इंक्रीज़ होगी। इसके अदर बेनिफिट्स ये है कि अगर आप देखें तो IBPS PO की सैलरी और RBI असिस्टेंट की सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। तो आप जितना प्रेफरेंस एक IBPS PO की तैयारी में लगाते हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं, अगर आप उतनी RBI असिस्टेंट के लिए करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि RBI अपने आप में ही एक नाम है। अब हम बात करें, सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि 5 डेज़ वर्किंग है, जो बैंकिंग सेक्टर में नहीं होता है, लेकिन RBI आपको 5 डेज़ वर्किंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद लोन्स भी आपको 5% इंटरेस्ट रेट पे RBI देता है, जो काफ़ी कम है मार्केट से। उसके बाद हॉलीडे होम्स RBI आपको हर जगह प्रोवाइड करता है जहाँ भी आप घूमने जा रहे हैं। और इसके जो क्वार्टर्स हैं ना, ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी सिटी में, तो आपको रहने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मुंबई में पोस्टिंग मिली है तो मुंबई में तो रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो RBI के क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं वहाँ पर। अगर फिर बात करें किसी एक, जो सबसे बड़ी फ़ायदा है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी का। ट्रांसफ़र बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करता RBI। अगर आपको अपनी मनपसंद जगह फर्स्ट पोस्टिंग मिल गई है तो आप आराम से 5 साल वहाँ पर रह सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंट हर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में RBI ट्रांसफ़र नहीं करता है। और ये आपको 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, जो 50 लाख तक इंक्रीज़ हो सकता है ओनली 2,500 रुपीज़ पर एनम पे। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स है जो RBI आपको प्रोवाइड करता है, जो बाकी इंस्टीट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी RBI में जिसका मेंस निकल गया है वो LPT के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें और कोशिश करें कि आप RBI में फाइनल सिलेक्शन ज़रूर लें। So thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.